हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गांधी जीएस क्लासेस। हमारे करंट अफेयर्स सीरीज़ में जो सब्जेक्ट वाइज हमने स्टार्ट की है, न्यू पैटर्न आज से स्टार्ट किया था हमने। कल इसका पहला पैटर्न हमने डाला हुआ है। रिव्यूज़ अच्छे आए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अब इसको कंटिन्यू करते हैं। इससे आपका करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके जो जीएस के सब्जेक्ट हैं वो भी आपके यहाँ कुछ टॉपिक वहाँ के भी कवर हो जाएंगे। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट से ही स्टार्ट करेंगे, जैसे लाइक जो हमने काउंटिंग फर्स्ट सेशन में स्टार्ट की थी 1 2 3 4 करके 5 टॉपिक हम मिनिमम कंप्लीट करेंगे। अगर टॉपिक ज़्यादा डीप में जाएगा तो ओके 5 करेंगे, अगर डीप में ज़्यादा नहीं जाएगा तो हम प्रोबेबली 6 to 10 टॉपिक्स भी डेली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे आपका 10 to 15 इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी, 10 से 15 मिनट ही आपके टाइम लूँगी, बिकॉज अभी एग्ज़ाम आने में बहुत कम टाइम रह चुका है और आपको भी बाकी सब्जेक्ट्स के रिवीजन करने होंगे। तो आपका कम टाइम लेते हुए ज़्यादा मतलब क्वालिटी बहुत अच्छा हो, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, इस टाइप से मैं आपको कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना चाहती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहें। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे हिस्ट्री के नेक्स्ट करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, जो प्रोबेबली आ सकते हैं। ये है आपका आदर्श स्मारक स्कीम। आदर्श स्मारक स्कीम। अब ये आदर्श स्मारक स्कीम क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये आपका मॉन्यूमेंट्स एट नागार्जुन कोंडा, मॉन्यूमेंट्स एट नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा बुद्धिस्ट रिमेन्स एट सालिहुंडाम एंड वीरभद्र टेम्पल एट लेपाक्षी, वीरभद्र टेम्पल एट लेपाक्षी। सो ये यहाँ पे है। तो आर आइडेंटिफाई एज आदर्श स्मारक, आदर्श स्मारक के नाम से इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये जो आपका आदर्श स्मारक है ये 2014 में लॉन्च किया गया था, 2014 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 2014 में इसको स्टैब्लिश किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हमारे पास पूरे 100 मॉन्यूमेंट्स हैं जो आदर्श स्मारक में अपग्रेडेशन मिल चुका है। जिसमें अब मैं आपको ओरली बता देना चाहूँगी कि ये जो आदर्श स्मारक स्कीम है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है टू मेक मॉन्यूमेंट विजिटर फ्रेंडली, जो भी विजिटर आएंगे उनको मॉन्यूमेंट से फ्रेंडली कराने का इसका स्कीम का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें कि जो भी जगह है आदर्श स्मारक स्कीम के अंतर्गत जो भी जगह है वहाँ पे आपका ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम फैसिलिटी, फिर कैफेटेरिया, वाईफाई फैसिलिटी, ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। फिर थर्ड है आपका टू प्रोवाइड इंटरप्रिटेशन एंड ऑडियो वीडियो सेंटर्स, ऑडियो वीडियो सेंटर्स भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टू स्ट्रीमलाइन वेस्ट वाटर एंड गार्बेज, आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, आपका गार्बेज डिस्पोजल हो गया, वो सारी चीज़ें भी आपको वहाँ मिलेंगी। देन द नेक्स्ट फिफ्थ जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे टू मेक द मॉन्यूमेंट एक्सेसिबल टू डिफरेंट एबल्ड, डिफरेंट जितने भी लोग हैं उनको वहाँ पे पहुँचा जा सके उस मॉन्यूमेंट तक। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं जो हमारे आदर्श स्मारक स्कीम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया हमारे आदर्श स्मारक स्कीम की बात। अब इसी न्यूज़ में आपका जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो आपका वीरभद्र टेम्पल, वीरभद्र टेम्पल कब बनाया था, किसने बनाया था, इसके बारे में भी आपको जानना है। तो वीरभद्र टेम्पल हमारा 1513 to 1545 में वीरूपन्ना और वीरन्ना के द्वारा बनाया गया था, जो कि किंग अच्युता देव राय के टाइम के, विजयनगर एम्पायर के टाइम के किंग्स रह चुके थे। 2 ब्रदर्स थे, उन्होंने ही वहाँ का बनवाया था, गवर्नर थे वहाँ के। फिर अगर हम देखें तो ये आपका उसमें जो आपका वीरभद्र टेम्पल है उसमें शिव की मूर्ति है, शिव मूर्ति वहाँ पे आपको मिलेगी। फिर ये आपका तेलुगु के टॉर्टोइस हिल पे पाया जाता है,
ये आपके तेलुगु के टोटाई हिल पे पाया जाता है। और इसमें शिव जी के जो आपके जितने भी 14 अवतार हैं, 14 अवतार जो हैं, वो सारे के सारे आपको वहाँ पे मिलेंगे। ये आपकी वीरभद्र टेम्पल की स्पेशलिटी होगी। अब नेक्स्ट हम आते हैं 7th पे। 7th आपका नेक्स्ट अगर हम इससे रिलेटेड आप देखें तो ये है आपका WHITRAP। WHITRAP। अब ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च एशिया पैसिफिक। तो इससे क्या है भाई, ये किस लिए आपका न्यूज़ में आया है? तो ये आपका न्यूज़ में इसलिए आया है that has recognized universities program in conservation and regeneration as a commemorable case of global innovation on world heritage education। वर्ल्ड हेरिटेज एजुकेशन के लिए जो भी एशिया में आपकी सारी चीज़ें हैं उनको ये रिकॉग्नाइज करने के लिए स्टार्ट किया गया है। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है। ये आपका नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है आपका नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को के अंडर। यूनेस्को के अंडर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो जितने भी हमारे हेरिटेज वगैरह हैं उनको कंजर्व करने के लिए इसको बनाया गया है। अब इसका मिशन क्या है? इसका मिशन है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को स्ट्रेंथन करना, इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपके जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, हेरिटेजेस हैं, उनको पूरा कंजर्व करके रखना, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करना। तो ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे करता है। अब यूनेस्को क्या है? यूनेस्को के बारे में आप जान लेना चाहिए आपको थोड़ा बहुत। ये जो हमारा करंट से रिलेटेड था ये तो हमने कर लिया है। फिर यूनेस्को से रिलेटेड अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पे, तो यूनेस्को आपका 1945 में यूनाइटेड नेशन की एजेंसी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था पेरिस में। और ये आपका अचीविंग पीस एंड सिक्योरिटी, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं इंटरनेशनली नेशनली, उसमें आपका पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए इसको बनाया गया था। यूनेस्को में आपके 195 मेंबर्स हैं, जिसमें आपका जो इंडिया है वो फाउंडिंग मेंबर के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन पे आता है। अब हमने यूनेस्को के साथ साथ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की भी बात कर लेते। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की भी हम यहाँ बात कर लेते। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को 1972 में बनाया गया था। ये आपका नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इस कन्वेंशन में इंडिया सिग्नेटरी पार्ट है आपका, और इसके साथ साथ 21 नेशंस हैं जो इसकी इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, जो कमिटी में अभी भी काम करते हैं। 21 नेशंस अभी भी इसकी इलेक्टेड बॉडीज़ में काम करते हैं, और इंडिया आपका सिग्नेटरी कन्वेंशन अभी भी है। हमारा वर्ल्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च एशिया पैसिफिक जो है आपका WHITRAP विट्रैप जो है आपका, इसके लिए हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस की। फिर 7th के बाद अगर हम नेक्स्ट में आ जाते हैं, 8th की बात अगर हम करें, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हमारे हिस्ट्री, करंट अफेयर विथ GS रिलेटेड टॉपिक से अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका आ जाता है यूनेस्कोस हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट फॉर ओरछा एंड ग्वालियर। यहाँ पे आपके ओरछा और ग्वालियर की यहाँ पे बात की गई है। ओरछा एंड ग्वालियर की यहाँ पे बात की गई है। ओरछा और ग्वालियर हमारे मध्य प्रदेश के यूनेस्को लिस्ट में आते हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आते हैं, जो अभी दिसंबर 2020 में ही आया है। वर्ल्ड हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप अप्रोच जो है 2011 से जनरल कॉन्फ्रेंस इन्होंने की हुई है, और जो हमारे ओरछा और ग्वालियर में जितने भी लैंडस्केप्स के उस पर जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स वगैरह बनाए गए, उनको बचाने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें की गई हैं कि इंटरनेशनली भी इनका बहुत ज़्यादा ही आप कह सकते हैं कि फोर्ट्स को देखने के लिए बहुत से टूरिज्म वगैरह आते हैं, जिससे आपको नेशनली इंटरनेशनली बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है? बिकॉज ओरछा और ग्वालियर में जितने भी फोर्ट्स हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में हम जानना चाहेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में हम जानना चाहेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है आपका 1972 में बना था।
ये आपका यूनेस्को के द्वारा सेलेक्टेड बॉडी है जो बनाई गई थी। 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं इसमें, आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जिस लाइक 1972 में इसको बनाया गया था, यूनेस्को के द्वारा बनाया गया है। और इस पर क्या होता है, आपके जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं जिसकी यूनिवर्सली बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, उसको यहाँ पे ऐड किया जाता है और उसको 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया के थ्रू ही ऐड किया जाता है। 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया, 10 में से आपका कुछ एक या दो तो मैच होना चाहिए, तभी आपको इसके अंदर लाया जाता है, अदरवाइज नहीं लाया जाता है। उसमें से कुछ क्राइटेरियाज मैं आपको बता देती हूँ, एग्जांपल दे देती हूँ। जस्ट लाइक द साइट शुड रिप्रेजेंट अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियसेस, मतलब ह्यूमन काइंड की एक बहुत ज़्यादा ही मास्टरपीस होनी चाहिए, वो बहुत रेयर होती है ना, जैसे वैसी होनी चाहिए। सेकेंड आपका, इट शुड रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट इंटरचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्रेम विद इन अ कल्चरल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। आपका वो जो चीज़ है, वो जो भी साइट है, जो कल्चरल सिटी है, लैंड है, फोर्ट है, मॉन्यूमेंट है, हेरिटेज है, जो भी वो जगह है, वो आपके एक ह्यूमन चेंज, ह्यूमन कल्चर को एक रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो होता है ना, वो चीज़ होनी चाहिए उसमें। देन द नेक्स्ट वन, इट शुड बी एविडेंस ऑफ यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन, आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट का एक आउटस्टैंडिंग कल्चरल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब हर जगह से वो पूरा यूनिक होना चाहिए, तभी उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका सेलेक्ट किया जाता है। इसी टाइप से कुछ चीज़ें होती हैं। सो हमारे ग्वालियर और ओरछा के जो फोर्ट्स हैं और जो लैंडस्लाइड एरियाज है, उनको 2020 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप में ऐड किया गया है। ओके माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, आपका आज यहाँ पे 10 मिनट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आज हमने 3 टॉपिक्स किए जिसको आपको रिवाइज करना है। आई मीन ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये वीडियोस अगर आप दिन में एक बार भी देख लेते हैं और 2-3 दिन में भी एक बार देख लेते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। इसको फास्ट फॉरवर्ड में करके रखिए, एक बार में आपके ध्यान में आ जाएगा। तो आप प्रीलिम्स में इजी यही होता है कि आप अपने ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं, आपके सामने आंसर होता है। तो एक बार अगर आपने कोई चीज़ रीड करी है तो आपको वो आंसर टिक करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो एक बार इसको रीड ज़रूर करिएगा, एक बार इनको ज़रूर पढ़िएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। आई एम टेलिंग यू, आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, आपने बहुत सारे एरियाज अगर कवर कर लिए हैं तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।